अगर आपने भाग 1 सुना है तो आपको याद होगा कमरा 217 की वो रात और बंद कमरा 221 का राज। लेकिन जो गलती हमने उसके बाद की वो शायद हमें कभी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जब हमने कमरा 221 का ताला तोड़ा, अंदर हमें कोई लाश नहीं मिली, कोई पुराना फर्नीचर नहीं मिला, बल्कि मिला एक आईना। और उस आईने में जो खड़ा था वो मैं नहीं था। मैं हूं रोहित, इंजीनियरिंग प्रथम वर्ष, जयपुर का वो पुराना लड़कों का हॉस्टल, 3री मंजिल, कमरा 217। भाग 1 के बाद सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन सिर्फ दिख रहा था। समीर और मैं दोनों ये दिखावा कर रहे थे कि जो हुआ वो बस तनाव या कल्पना थी। एक शाम समीर ने धीरे से कहा, रोहित, तू सच में मान रहा है कि वो सब सामान्य था? मैंने थोड़ा गुस्से में कहा, यार बस कर, परीक्षा आ रही है, दिमाग खराब मत कर। लेकिन अंदर से मैं भी जानता था कुछ गलत है। कमरा 221 का ताला फिर से हिला था कल रात, और इस बार मैंने साफ अंदर से खरोचने की आवाज सुनी थी। खर खर, जैसे कोई लकड़ी पर उंगली घुमा रहा हो। समीर ने आखिर फैसला कर लिया, कल रात 3 बजे हम दोनों जाएंगे, ताला तोड़ते हैं, खत्म करते हैं ये सब। मुझे डर लग रहा था, लेकिन जिज्ञासा उससे ज्यादा थी। अगली रात 2:55 AM, हॉस्टल की पूरी मंजिल चुप थी। सिर्फ पंखे की आवाज और दूर से कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज। समीर ने हाथ में एक छोटा सा हथौड़ा पकड़ा हुआ था। तैयार? उसने पूछा। मैंने सिर्फ हां में सिर हिलाया। हम धीरे धीरे गलियारे के अंत तक गए। कमरा 221 का दरवाजा सामने था। आज हवा ज्यादा ठंडी लग रही थी, जैसे एसी पूरा चल रहा हो, लेकिन वहां कोई एसी नहीं था। समीर ने हथौड़ा उठाया और जोर से ताले पर मारा। ठक, आवाज गलियारे में गूंज गई। 1 सेकंड के लिए लगा जैसे पूरी इमारत सुन रही हो। दूसरा बार, ठक, ताला टूटकर नीचे गिर गया। दरवाजा धीरे से खुल गया, बिना किसी धक्का दिए। अंदर पूरा अंधेरा। मैंने फोन की टॉर्च चालू की। कमरा खाली था, न बिस्तर, न मेज, न पंखा। सिर्फ बीच में एक पुराना लंबा आईना खड़ा था। समीर हंसा, बस यही है, कोई मजाक लग रहा है। लेकिन मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। आईने के फ्रेम पर पुरानी लकड़ी थी और नीचे हल्के से खरोंच के निशान, जैसे किसी ने उंगलियों से घसीटा हो। मैं धीरे धीरे आईने के पास गया। टॉर्च की रोशनी में मेरा प्रतिबिंब दिख रहा था, लेकिन 1 सेकंड के लिए प्रतिबिंब ने पलक नहीं झपकाई। मैं पलक झपका चुका था, पर वो सीधा देख रहा था। मैंने पीछे हटकर समीर को देखा। तूने देखा क्या? उसने आईने में देखा और तुरंत गंभीर हो गया। रोहित, मेरा प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा है। समीर बिल्कुल सामान्य खड़ा था, लेकिन आईने में उसका प्रतिबिंब हल्की सी मुस्कान के साथ खड़ा था। ठंडी सी लहर मेरी रीढ़ में दौड़ गई। अचानक कमरे का दरवाजा धड़ से बंद हो गया। टॉर्च झपकने लगी। चालू, बंद, चालू, बंद। और तब आईने के अंदर के प्रतिबिंब ने हिलना शुरू किया। हम दोनों खड़े थे, लेकिन आईने में हम दोनों धीरे धीरे पीछे जा रहे थे, जैसे कोई हमें अंदर खींच रहा हो। समीर चिल्लाया, रोहित बाहर निकल। मैं दरवाजा खोलने भागा। हैंडल जाम हो चुका था। अंदर तापमान और गिर गया। सांस से धुआं निकल रहा था। फिर आईने के अंदर से एक तीसरा प्रतिबिंब दिखने लगा। एक लड़का, पतला, हॉस्टल की वर्दी जैसे कपड़े। उसकी गर्दन थोड़ी टेढ़ी थी। उसने धीरे से कहा, मैं 221 में अकेला नहीं था। मेरे कान में वो पंक्ति गूंज गई, वही पंक्ति जो नोटबुक में लिखी थी। समीर ने हथौड़ा उठाया और पूरे जोर से आईने पर मारा। क्रैश! आईना टूट गया। कमरा 1 सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर दरवाजा
अपने आप खुल गया। हम दोनों भागकर बाहर आ गए। गलियारा सामान्य था, लाइटें स्थिर, हवा सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगली सुबह वार्डन ने हमें बुलाया। उनके हाथ में शिकायत थी। कल रात 3 बजे तीसरी मंजिल पर आवाज किसने की? हम चुप। फिर वार्डन ने धीरे से कहा, कमरा 221 कल रात फिर सील किया गया है। मैंने हैरानी से पूछा, फिर? उन्होंने सीधा मेरी आंखों में देखा। उस कमरे को 5 साल पहले स्थायी रूप से बंद किया गया था। वहां कोई आईना कभी था ही नहीं। मेरा गला सूख गया। लेकिन हमने कल, वार्डन ने बात काट दी, कमरा 221 का ताला टूटा ही नहीं, अभी भी लगा हुआ है। समीर और मैं एक दूसरे को देखने लगे। हम दोनों ने खुद ताला गिरते देखा था। तो फिर हम गए कहां थे? उस रात जब मैं कमरे में आया, मैंने पढ़ाई की मेज के सामने खुद को आईने में देखा। सब सामान्य। मैं थोड़ा शांत हुआ, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ने लगा, प्रतिबिंब ने हिलना नहीं किया। वो वहीं खड़ा था और धीरे से उसने मुस्कुराकर कहा, अब तुम भी अकेले नहीं हो। उस रात के बाद समीर ने हॉस्टल छोड़ दिया। आधिकारिक कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्या। लेकिन जाते समय उसने सिर्फ इतना कहा, रोहित, अगर कभी तेरा प्रतिबिंब अलग व्यवहार करे, उसे आंखों में मत देखना। मैं आज भी उसी हॉस्टल में हूं, अंतिम वर्ष। कमरा 217 अब भी मेरा है। कमरा 221 अब भी बंद है। लोग कहते हैं सब सामान्य है, लेकिन हर रात 3:17 AM पर मुझे गलियारे में हल्की सी कदमों की आहट सुनाई देती है। और कभी कभी जब मैं आईने के सामने खड़ा होता हूं, प्रतिबिंब 1 सेकंड देर से हिलता है, बस 1 सेकंड। शायद वो सिर्फ कल्पना हो, या शायद कमरा 221 का राज अब सिर्फ उस कमरे तक सीमित नहीं रहा। शायद वो आईना टूटकर भी किसी और जगह जुड़ चुका है। और अगर आप कभी किसी पुराने हॉस्टल के गलियारे में रात 3:17 AM पर चलें और आपको लगे कि आपका प्रतिबिंब आपको देख रहा है, तो एक काम जरूर करना, पलक मत झपकाना। क्योंकि अगर आपने पहले पलक झपकाए, तो शायद जो सामने खड़ा है वो आप नहीं होगा। अगर आप भाग 3 चाहते हैं, जहां मैं आखिरकार 221 का असली सच जानने की कोशिश करता हूं, तो टिप्पणियों में जरूर बताना। क्या आप होते तो उस आईने को तोड़ते या हॉस्टल तुरंत छोड़ देते?